हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि 4 बोनस मार्क्स के बारे में जो कि फिजिक्स में। तो कौन से क्वेश्चन में ये बोनस मार्क्स है, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी करके दिखाऊंगा और फिर नीट के जो ऑप्शंस थे उनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या ऑप्शंस थे और किस तरीके से इसको बोनस देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसके बारे में मिल पाए। तो देखो, नीट यूजी 2023 फिजिक्स का पेपर है और पेपर कोड है F1। तो F1 पेपर कोड वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप देख लेना, आपके पास जो भी कोड का पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो 4 बोनस मार्क्स पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे तो एनटीए वाले जो है बोनस मार्क्स के बारे में उतना नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको बोनस मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था। तो ये है क्वेश्चन आपके सामने F1 कोड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। तो क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूं आपको, आप खुद भी देख लेना इसको। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m। सॉलिड स्फीयर है, उसका मास m दे रखा है एंड रेडियस r दे रखी है। अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द होलो स्फीयर। एक तो दे रखा है सॉलिड स्फीयर, एक होलो स्फीयर एज द सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट एक्सिस इज। तो अब इसकी रेडियस पूछी है, किसकी? होलो स्फीयर की रेडियस पूछी है, उसका मास सेम ही है और जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस r दे रखी है। तो क्वेश्चंस के ऑप्शन ये थे 5/3, 2/5, 5/2 और 3/5। इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखा देता हूं। वैसे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है क्योंकि ज्यादा इसमें सॉल्यूशन वाली बात है भी नहीं। देखो, सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला अपन को पता है, और अगर जिन बच्चों को नहीं पता कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो आपको पता है कि रोटेशन मोशन वो चैप्टर है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। सॉलिड स्फीयर की रेडियस का फॉर्मूला होता है 2/5 रूट में r होती है। ठीक है, तो और होलो स्फीयर का होता है 2/3 रूट r होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इनका रेशियो तो पूछा है रेडियस का, तो रेशियो इस तरीके से अपन ले लेंगे। तो ऊपर ये वाला आ जाएगा, नीचे ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर 5 है, ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से 5 लिखा गया है। ब्लैक दूसरे पेन से मैंने नोट कर दिया है। तो इसका आंसर रूट के अंदर 3/5 आना चाहिए। तो यानी कि 3/5। आंसर तो सभी कोचिंग वालों ने 4 दिया है। 4th आंसर आया है कि वो इस वजह से क्योंकि किसी पे भी रूट नहीं है। तो अगर एनटी वालों की बात की जाए तो वो अगर ये एक्सप्लेनेशन देते हैं इस क्वेश्चन का कि किसी पे भी रूट नहीं है, तो उससे हमें क्या मतलब? हमें मतलब है कि रूट में आंसर आ रहा है, तो हम इस रूट को मान के ये चलते हैं कि इसको हटा के फिर नीट वाले ने आंसर दिया है। तो ये कोई मतलब नहीं होता। या तो फिर अब तो फिर ऐसा हो सकता है कि मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, जैसे कि इसी को ले लेते हैं, इसका आंसर 3/5 आ रहा है, तो इसको ऐसे क्यों नहीं करते 1+2 रेशियो 1+4 ऐसे भी लिख सकते थे फिर तो नीट वाले। फिर तो उसको भी सही मानते, क्योंकि है तो वही चीज 3/5 ही होगा। क्योंकि ऐड करके अगर चाहता है कि एनटीए अपन से कि आप ऐड करके अपना दिमाग लगा के आंसर दो, तो क्या यही करने बैठेंगे वहां पे? अगर इसका आंसर नीट वाला बोनस नहीं देता है तो आप खुद सोच के देखो कि रूट में आंसर आ रहा है, तो फिर तो किसी भी क्वेश्चन किसी भी आंसर को अपन टिक करते हैं तो उसमें कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, जैसे कि अपन बहुत से बच्चे करते भी होंगे कि अपना जब सही आंसर नहीं आता है तो अपन +1 ऐड कर देते हैं, +10 जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जी से डिवाइड कर देते हैं, उससे अपना आंसर ठीक आ जाता है। तो फिर अपना अगर आंसर गलत आ रहा है एग्जाम में तो उसको वैसे भी करके अपन आंसर बता सकते हैं एनटी वालों को कि मैंने तो इस तरीके से सोच के किया था। क्योंकि आप भी तो ये सोच के कर रहे हो ना कि हमने रूट तो लिया ही नहीं, बिना रूट मान के हम चल रहे हैं, तो ये आंसर हम इस वजह से दे रहे हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी कि ये आंसर रूट में आना चाहिए था, लेकिन रूट में नहीं दिया, ऐसे दे रखा है। पर 3/5 आंसर उसने टिक करके दे रहे हैं। अब अगर जिन भी बच्चों ने ये आंसर टिक किया है, ये वाला या फिर ये फर्स्ट वाला, तो इन दोनों में से ऑप्शन आपको मिल सकता है। क्योंकि हो सकता है एनटीए वाला 5/3 दे रखा हो सकता है जब उसने रूट ही हटा दिया तो 5/3 भी कर सकते हैं, 3/5 भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो फिर तो ये दोनों इन दोनों में से कोई भी आंसर टिक किया है तो सही होगा। मेनली तो 4th ही सही है। अगर जिसने 4th अटेम्प्ट किया है, 4th ऑप्शन टिक किया है, तो उनको बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। तो एनटीए वाला बोनस को मानते नहीं है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब क्वेश्चन आप देख लेना कि आपका पेपर कोड के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ये वाला। तो 4 नंबर बोनस मार्क्स मिलने चाहिए फिजिक्स में। तो ये खुशखबरी थी सभी के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी अपने कमेंट करके बता सकते हो हमें कि आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।